बात करूंगा। और मुझे मौका दिया सिद्धार्थ सर ने, और मेरे गुरुदेव जो भरतपुर में जो उन्होंने मुझे साथ दिया, देवेंद्र सर, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अगर वो नहीं होते और मुझे फोर्स नहीं करते इस बिज़नेस के लिए, तो शायद ही मैं इस बिज़नेस में आता। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई इंसान होता है और फर्स्ट ग्रेड की जॉब लग जाए, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ईगो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, अहंकार होता है कि मैं एक जॉब में हूँ, और वो भी जुडिशियल के अंदर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिंगल पोस्ट है, यहाँ ट्रांसफ़र होने की संभावना ही नहीं होती थी। अगला हुआ इंसान, जैसे कि अभी आप सब लोगों की स्टोरी सुन रहे थे, लगभग वही स्टोरी मेरी है कि मैं भी एक नॉर्मल परिवार से हूँ, और मैं अपनी स्टोरी सुनाने में आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। क्योंकि स्टोरी यही है कि मैं अभी तो भरतपुर में शिफ्ट हूँ, इससे पहले गांव हुआ करता था डीग, मैं वहाँ से हूँ। लगभग मेरी एजुकेशन की मैं बात करूँ तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, हम 3 भाई बहन थे। बिल्कुल गांव का आपको सीन दिखाई दे रहा होगा, पीछे का जो सीनरी है। मैं बहुत पतला दुबला इंसान, जो दूसरी तरफ मेरा फ़ोटो दिख रहा है। और स्कूलिंग एजुकेशन मेरी वहीं गांव के अंदर हुई, ग्रेजुएशन वहीं से किया। पर उसके बाद मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो पहले मैं एमबीए करना चाहता था, पर घर वाले मेरी फैमिली वाले बोले जी एमबीए कराने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं एग्जैक्टली बीएड करने चला गया, जो कि शॉर्टकट रास्ता होता है। आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद सबसे शॉर्टकट आदमी मारता है कि बीएड करो जी और स्कूल टीचर बन जाएंगे। मैंने बीएड किया, स्कूल टीचर बना, पीजीडीसीए किया, एमबीए किया। और इन सब ग्रेजुएशन करने का मतलब, जब तक मैं स्कूल टीचर नहीं बना था तो मैं बड़ा बेटा था घर में, और एक ही चीज़ होती है बड़े बेटे के साथ, आप जानते हो, शादी करनी है। और उस शादी को लेके फोकस बढ़ाया जा रहा था कि भाई शादी करनी है, कुछ ना कुछ जॉब करो या कुछ भी करो। तो मैं पढ़ाई करता रहा, बट मैंने साथ में जर्नलिस्ट का काम शुरू कर दिया। यानी मैं एक दैनिक भास्कर पेपर होता था, और उसके अंदर मैंने ना अपना जर्नलिस्ट का काम शुरू किया, पत्रकार बन गया। पत्रकारिता के साथ साथ मुझे एजेंसी मिल ली, और 10 से 12 लड़कियों ने मुझे काम करना शुरू किया। और मैंने 5 साल लगभग इसी में निकाल दिए। और मेरी जब मैरिज हुई 2001 में, तो 5 सालों के अंदर मैंने ये पाया कि इस काम से ना, मेरी जब फैमिली बढ़ने लगी, मेरे बच्चे आने लगे, तो इस काम से मैं अपनी लाइफ को ना अच्छे तरीके से जी नहीं पाऊंगा। ग्लैमर था, छोटी जगह पे एक नाम हो जाता था कि पत्रकार साहब आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेवा दल कार्य करते थे, वहाँ मुझे बुलाया जाता था। बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे, नेता लोग आते थे, और मुझे बड़ा सुकून मिलता था कि मैं पत्रकार बन गया। सेकंड इनिंग में आपको बताना चाहूँगा, वहाँ से मैं निकल के आया, मेरी अपने बीएड का बेनिफिट लिया, यानी मैं टीचिंग लाइन में आया। और टीचिंग में आने के बाद भी आने लगे थे, और मैंने उनको मना किया। फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ फिर खल रहा है लाइफ के अंदर, कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। आवाज़ आ रही है ना सर? हाँ आ रही, थोड़ी वॉइस बढ़ा दीजिए मुदगिल जी। हाँ सर मैं हाथ में लेके पकड़ लिया है माइक्रोफोन भी। हाँ जी हाँ जी, आ, जी सर, मैंने कान पे ऐसे लगाया है। कोई बात मैंने टीचिंग किया, टीचिंग के बाद मैंने एनआरएचएम के प्रोजेक्ट के अंदर मैं आया। और तीसरा मेरा जो जॉब लगा, वो कोर्ट मैनेजर का था। मैं कहना चाहूँगा दोस्त, ये मेरी एक गलती थी, मैं कोर्ट मैनेजर बनना। क्योंकि उस समय मैं वेस्टिज करने लग गया था, और मैंने स्टार डायरेक्टर लेवल कर लिया था। और स्टार डायरेक्टर करने के बाद, आज से मैं लगभग तकरीबन 6 साल पहले मैं स्टार डायरेक्टर बना। और उस चीज़ को छोड़कर मैं जॉब में चला गया। यानी कि मेरी फैमिली ने मुझे धकेल दिया कि यार फर्स्ट ग्रेड की जॉब मिली है। उस समय लगभग मैं 8 साल 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40,000 रुपये महीने से जॉब स्टार्ट हुई हो किसी बंदे की, सैलरी फर्स्ट सैलरी 40,000 हाथ में आई हो। आप तो सैलरी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। पर उस समय ये सैलरी मुझे स्टार्ट हुई जुडिशियल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पे सिंगल पोस्ट होती है, और मैं इस पोस्ट पे चला गया। आप देख पा रहे होंगे, मुझे पूरा एक रूम मिला करता था जिसमें इंटरनेट वगैरह सब कुछ, मेरा ऑफिस होता था, चैम्बर होता था। साथ में मेरे इंटरनेट के दूसरा वाला रूम है मेरा, जिसमें सर्वर से लेके इंजीनियर्स मेरे टाउन में काम किया करते थे। वहाँ से पूरी रिपोर्ट्स वगैरह में हाई कोर्ट तक इन्फॉर्मेशन किया करता था। मौका मिला सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग में जाने का सर। और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्योंकि मेरे अपलाइन है मिस्टर देवेंद्र कुमार, उनकी एजुकेशन काफ़ी कम है। मतलब मैं मेरी एजुकेशन से कंपेयर करता हूँ तो लगता है कि यार ये ना ऐसे लोगों का बिजनेस है जिनको कोई काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगार लोगों के लिए ना काम बना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब मैंने उनकी लाइफ को देखा कि मेरी जो इनकम थी, वो मेरी इनकम ना 2 साल के अंदर 60,000 रुपये महीने पे पहुंची थी, और वो यहाँ से 1 लाख रुपये महीने पे पहुंच गए थे। और मुझे बार बार एक ही लाइन बोल रहे थे कि आपको एक काम करना है, नैनीताल जैसा बार बार सुन रहे होंगे जिम कार्बेट का प्रोग्राम, एसबीसी सिद्धार्थ सर का प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला। और मैं सर के लिए एक बार ताली चाहूँगा, सम्मान के साथ मैं उनको नमन करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। 1 करोड़ रुपये महीने से ऊपर आज वो हाईएस्ट इनकम ले रहे हैं एशिया के अंदर। इनके साथ मुझे जब मौका मिला, तो मैंने उस ट्रेनिंग को लेने के बाद मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे मेरी हाईएस्ट इनकम अगले 2 3 4 साल बाद कहाँ हो जाएगी।
तो जब मेरा लास्ट का सवाल आया कि यार मेरे जो बॉस है ना, सीनियर बॉस हैं जो बहुत बहुत बड़े, मेरे से भी बड़े लेवल्स पे हैं, उनकी इनकम अभी 1.5 लाख क्रॉस नहीं हो रही है जॉब से। तो मैं तो यहाँ अगर 2 लाख और 3 लाख की अगर उम्मीद कर रहा हूँ तो जॉब से तो नहीं जा सकता। जब यहाँ से मुझे समझ में आया तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए थे। यू हैव 2 ऑप्शन, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलो या कंप्रोमाइज़ कर लो लाइफ की। यानी कि अब आपको नया ज़िंदगी जीना है, यानी कि उस जॉब को अगर रिज़ाइन करना है या उसको जॉब को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको ना, उसकी मैं छुट्टी लेके काम करना पड़ेगा। यानी 2 चीज़ें, या तो कंप्रोमाइज़ करके उस जॉब को जी लें, सेकंड ऑप्शन था चेंज करें अपनी लाइफ को। और चेंज करना है तो क्या है, वो आपने कहानी सुनी होगी बंदर वाली, मूंगफली वाली। जब बंदर को पकड़ा जाता है तो मूंगफली डाली जाती है, उसमें से उसका हाथ नहीं निकलता क्योंकि वो मूंगफली नहीं छोड़ता। अगर वो मूंगफली छोड़ दे तो वो आज़ाद हो सकता है। और मेरे दिमाग में यहाँ से एक सवाल आ गया कि बेटा जो मूंगफली पकड़ रखी है, जो जॉब पकड़ रखा है, जो 50-60 हज़ार पे, अभी वो लाख पे भी पहुँचा देगा, पर तेरी उम्मीद है ना 5 लाख रुपए की या लग्जरी लाइफ जीने की या लग्जरी कार लेने की, या तो गाँव से बाहर निकलना चाहता है तो इस जॉब से तो नहीं कर सकता। और मैंने वो अपनी कंप्रोमाइज लाइफ को किक मारी, लात मारी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने ये चेहरे और दिखाई दिए कि यार ऐसे लोग भी इस बिज़नेस के अंदर सफल हो सकते हैं, वेस्टीज के अंदर इन लोगों की भी इनकम लाखों रुपए महीने पे जा सकती है। महिलाएं इस बिज़नेस के अंदर लाखों रुपए महीने पे, और लाख नहीं, मैं तो 20-25-25-40 लाख रुपए की महिलाओं को सुना है। तो मैंने कहा तुम तो यार एक आदमी हो, जवान हो, मेहनत करेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने सब कुछ दिया है। उस जिम जिम कार्बेट से मुझे सारी बिलीव आया। ये मेरे गुरुदेव हैं देवेंद्र कुमार जी, जिनकी बदौलत मैं इस बिज़नेस में दोबारा एक्टिव हुआ और मैंने डिसीजन लिया जिम कार्बेट में ले जाने वाले यही हैं। थैंक यू सो मच इनके लिए। ये मेरे लिए दूसरे गॉड, मतलब भगवान की तरह बन के आए इस बिज़नेस के अंदर। जिन्होंने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो मैं डिसीजन दोबारा वाला नहीं ले पाता। मैं सपोर्ट दी। अभी आप और चेहरे देख रहे होंगे, सिद्धार्थ सर और विवेक सर, दोनों से मुझे मौका मिला वहीं एक बार मिलने का, इनके साथ मेरा फोटो है। इनकम की तरफ मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी जॉब को कैसे किया, कैसे छोड़ा, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे 20 मिनट मिले सर का, मुझे पता है कि अभी 3 लोग और सुनने हैं, आपको और मुझे भी, तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। इनकम की बात करूँ तो मेरा फर्स्ट चेक जो था आज से 7-8 साल पहले 332 रुपये का था, फिर मेरे 7,932 पे पहुँच गया था। इसके बाद सही 1 साल मुझे कंप्लीट हुआ, मैं 35,639 पे पहुँच गया था। और यहाँ मैं जॉब में चला गया था, छोड़ा नहीं था, यहाँ जॉब पे चला गया था और मेरी इनकम स्लो होती चली गई, दोबारा वापस चलना शुरू हो गई, क्योंकि जॉब के साथ ना इनकम को बढ़ा नहीं सकते। पर एक चीज़ बहुत प्यारी हुई मेरे साथ, मैं जॉब कर रहा था पर मेरी इनकम बंद नहीं हुई। मुझे एक चीज़ फील हो गई कि मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने टीचिंग की, मैं जर्नलिस्ट था, मैंने न्यूज़पेपर का काम सेल आउट किया, वहाँ से इनकम 1 रुपया नहीं आ रही थी। बट वेस्टीज में मैं जो 1.5 साल 2 साल लगा के ना जॉब पे चला गया था दूसरे शहर में 200 किलोमीटर दूर, उसके बाद भी ना मेरे घर में ना सालाना इनकम 50,000, 60,000, 70,000, 1.25 लाख, ये मेरे पास इनकम आ रही थी 2015 तक। एक चीज़ समझ में आ गई थी, बेटा पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल तो मैंने रेड कलर का चिन्ह बनाया कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी मेहनत ज़्यादा होती है, इनकम आपको पीले कलर में कम होती है, सेकंड ईयर में आपकी मेहनत और कम होती है, इनकम बढ़ती है, थर्ड ईयर में ये चार्ट बना, और 5वें साल में मेरे साथ ये हुआ, आप देख पा रहे होंगे, वर्क और इनकम का चार्ट था। अब मैं बताना चाहूँगा जिम कार्बेट के बाद हुआ क्या था, डिसीजन कैसे लिया, जानना चाहेंगे ना आप लोग। वो डिसीजन जॉब को रिज़ाइन करने का कैसे लिया, छाती पे पत्थर कैसे रखा, घर वालों को कैसे सेटिस्फाई किया होगा, इस आसानी से मुझे ये डिसीजन लेने दिया होगा क्या। देखिए मैंने किसी को ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया, मैंने मेरी वाइफ को बताया कि अब मुझे डिसीजन लेने का वक्त आ गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक साथ तो जॉब को रिजाइन करेंगे तो दिक्कत आएगी, पैसे की दिक्कत आएगी। तो मैंने एक काम किया, नवंबर 2016 में मैंने अपनी जॉब से 15 दिन की छुट्टियाँ लेना शुरू कर दी, क्योंकि इससे पहले तो मैं वैसी छुट्टियाँ CL PL खा चुका था, कंप्लीट कर चुका था। धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक अपने बिजनेस को लेके आया, और यहाँ मैंने अपनी सैलरी को, उस समय 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास थी, 25,000 कटवाई थी मैंने लगभग। आज भी मेरे पास पासबुक है, जब मैं देखता हूँ तो याद आता है कि यार 25,000 रुपये सैलरी कटी और मेरे अकाउंट में 7,586 वेस्टीज से आई। कैसा फील हुआ होगा दोस्त, आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आप 25,000 रुपये क्रॉस करके और 7,500 रुपये लेते हैं, वो भी भाग कर दूसरी तरफ। दूसरा महीना आया दिसंबर 2016, वहाँ पे भी मेरी सैलरी इतनी कटी, मैं जॉब कर रहा था, जॉब को रिजाइन नहीं किया एक साथ, मेरे पास जो इनकम आई वो 8,436 रुपये आई। आप हिम्मत है, तो मैंने सुना है लोगों को छुट्टी नहीं लेते, ये कहते हैं जो छुट्टी कट जाएगी आ जाएगी। और मैंने यहाँ से डिसीजन लेना शुरू कर दिया था कि बेटा आप छुट्टी लेना शुरू कर और कुछ दिन बाद तुझे रिजाइन तो करना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1 साल के अंदर अपनी इनकम को 68,000 रुपये नवंबर 17 में कर लिया था, दिसंबर में 64,000 हो गई थी, और यहाँ मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन कर दिया और यहाँ से मेरी पारी शुरू हुई वेस्टीज में, न्यू पारी।
इसके बाद आप देख पा रहे होंगे नवंबर 2018 मेरा 77,000 का चेक, फिर दिसंबर 2018 1,06,860 का चेक, जनवरी का आप चेक देख रहे हैं मेरा 1,21,686 हो गया था, और फरवरी का आप चेक देख रहे हैं कि मैं स्टार क्रूज पे था, घूमने चला गया था, मेरा टूर पे गया हुआ था। आप सोच सकते हैं कि अगर मैं कोई दुकान करता है छुट्टी लेके जाता तो मेरी सैलरी फिर कट जाती, बट यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, 99,000 तब भी मेरे अकाउंट में आया। और मैं मार्च में आया, फिर मैंने एक्टिविटीज़ की, वर्किंग की, और मैं 1,53,451 रुपये पे, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, और अभी का मैंने भी इसमें चार्ट में डाला नहीं है न्यू प्लान। मैं फिर कहना चाहूँगा कोरोना के अंदर भी मेरा 1,00,000 रुपये का चेक आया है, और मुझे इतना बड़ा बिलीव हुआ है कि यहाँ लोग हाहाकार मचा रहे हैं, दुखी हैं, रोजगार जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, और मेरा चेक भी बराबर आ रहा है। खुशी की बात कि मेरी फर्स्ट कार यहाँ से अल्टो आई थी, जो मैं कभी उम्मीद करता था, क्योंकि मैं इससे पहले एक अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था। शायद मेरी आपको आवाज़ आएगी, मैं तो जोर से आवाज़ दे के बोलना चाहूँगा कि एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम एमबे था, और वहाँ पे मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे था, बट वहाँ मेरे पास कोई ज़्यादा अचीवमेंट नहीं थे, इनकम मेरी बहुत बड़ी नहीं आ पाई थी, बट वहाँ मैंने ड्रीम देखना शुरू कर दिया था कि यहाँ से कार आती है, नेटवर्क मार्केटिंग में पावर है, ये मैंने सीखा। ये जिम कार्बेट का पहला मेरा टूर था जो मैं अल्टो से गया था, सेकंड टूर था अभी जो मैं होके आया हूँ, मेरे पास होंडा की कार आ गई थी दूसरी, मेरे जो अप्लाई है उनके साथ फ़ोटो है। तीसरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा नेक्स्ट मेरी ड्रीम कार, बहुत जल्दी, अभी सन 2000 चल रहा है, 2020 इसमें आने जा रही है, और मैंने उसका मॉडल भी लिख लिया है, मैं इसकी ट्रायल भी दे चुका हूँ। मर्सिडीज़ की कार है GLA 200, रेड कलर, मेरा बहुत प्यारा कलर है, रेड या वाइट मैं फाइनली कर चुका हूँ, बस जब आ जाएगी जब ही है, बहुत जल्दी आएगी। मैं अभी फॉरेन ट्रिप होके आया, जब मैंने इसके फ़ोटो अपने फेसबुक पे अपलोड किए लोगों के साथ, तो उन्होंने बोला कि मेरे बड़े बड़े जो साथी मेरे से पुराने सीनियर्स थे, वो ये बस प्लान बनाते हैं कि फ़ॉरेन चलना है, घूमना है, कलेक्शन करना है, और मैं भी यही प्लान बनाता था गांव के अंदर बैठा बैठा कि कहीं यार ना इंडिया के अंदर गोवा तो घूम के आए। मैं सच बता दूँ, गोवा जैसी जगह पे घूमने का मौका नहीं मिला, मुंबई तक नहीं गया, बट यहाँ मेरा पहला टूर दुबई का था, जिसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल मैनेजमेंट के साथ था, वहाँ गाला डिनर था। इसमें आप फोटो देख पा रहे होंगे, संजय सर भी, तेजेंद्र राणा जी, हमारे सुभाष सर, इन सबके साथ मुझे मौका मिला। ये यश वाटर पार्क है दुबई के अंदर, मैं इन बड़े बड़े लीडर्स के साथ जब मिला तो मेरा हौसला अफजाई किया इन्होंने, और मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिली कि ये सब लोग ना वो हैं जो लग्जरी कार चलाते हैं, लग्जरी लाइफ लेते हैं, क्योंकि मैं अगर ऐसी संगत में चला गया हूँ तो 100% मेरी भी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि एक चीज़ सीख लिया, आप जैसी संगत में जाएंगे वैसी आपकी रंगत होगी और आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। यस, तो इस तरीके से मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस होना शुरू हुआ। पीछे आप धर्मेंद्र मान साहब को भी देख रहे होंगे। ये मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा फिर सेकंड टूर मलेशिया, क्योंकि फ़ोटो में दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। मलेशिया में हम गए, ये ट्विन टावर का फ़ोटो है। यहाँ मेरी भरतपुर की टीम है, जिसमें मेरे साथ 2 अपलाइन और 2 मेरे डाउनलाइन, यानी कि हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करते हुए जा रहे थे। आप फील करो आपके दोस्त हो और आप प्लेन के अंदर जाएं और अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें तो कैसा मज़ा आएगा। क्योंकि आज भी आप फॉरेन जा सकते हैं, पैसे के बल पे जा सकते हैं, पर अंग्रेजों के साथ बैठ के जाने में ना मज़ा नहीं आता। पर आपके जब साथी आपके साथ होते हैं ना, और आप उनके साथ बैठ के जाते हैं और अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, और वो फील कर रहे होते हैं कि आपका ना शुरू का वक्त कैसे कटा था, लोगों ने कैसी कैसी मजाक बनाई थी आप लोगों की। उन्होंने बोला हवाई जहाज से लटक के चल चलेंगे, कोई कहता था नोनी, कोई कहता था स्पायर, कोई कुछ, मतलब तमें और तरह तरह के हमारे नाम रख दिए गए थे। तो देवेंद्र जी मेरे साथ हैं और वो यही पूछ रहे हैं कि जॉब छोड़ना अच्छा रहा या कैसा रहा। मैंने सर थैंक यू सो मच, आपने ये डिसीजन दिलवा दिया, नहीं तो वहाँ मैं गुलामी की ज़िंदगी जी रहा होता, मैं बाहर नहीं निकल पाता। इससे मैं दोबारा बैक जाऊँगा। मिस्टर पीछे मेरे विनोद शर्मा जी दिख रहे हैं, मेरे डाउनलाइन है ये 12वीं पास मुश्किल से कर पाए थे 3 साल में, और मेरे पास आके एक ही चीज़ बोलते हैं कि भैया मैं ना वेस्टेज करना चाहता हूँ, मेरी इनकम यहाँ से 20,000 रुपये महीने आ जाए तो मेरी लाइफ निकल जाएगी। और अभी इनकी इनकम 90,000 रुपये पे आ गई है, मेरे डाउनलाइन में है। और अब पता है क्या कहते हैं, 90,000 रुपये तो कम आ रहा है भैया, अब मेरी इनकम और चाहिए। मैंने कहा जब आए थे तो आप 20,000 की प्लानिंग करके आए थे, बोले यहाँ तो बहुत बड़ा समुद्र है, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा भी कुछ हो जाएगा। जितेंद्र शर्मा जी, हम सब लोग साथ हैं। नीचे वाले एक फोटो में और देख रहे होंगे आप, संजय सर हैं, सुरेंद्र जी हैं, मैं भी हूँ, हम सब लोग हैं। और लगभग 12 मंजिल ऊंचा हमारा होटल था, वहाँ ऊँचे जाके मैंने फ़ोटो ऊपर से शूट किया है। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी, अपने ट्रैवलिंग, मेरी कार, और ये मैं आपको सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने शायद 1-2 मिनट कम में ही अपना प्लान ख़त्म किया है, प्रोग्राम ख़त्म किया है, और मैं ये बिलीव दिलाता हूँ कि 2020 मैं मेरे लिए मर्सिडीज कार फाइनल लेके आऊँगा। सेकंड, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी ड्रीम बनाइए, अपने ड्रीम को पकड़िए, अपने अपलाइन का कहना मानिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए। बहुत कुछ ठग आएंगे, बहुत सारे सिस्टम्स आएंगे,
आप अगर अड़के रहेंगे, अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे, अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो गारंटी देता हूँ आप भी बड़े से बड़ा ड्रीम लिख लीजिए, वेस्टिज के अंदर वो 100% पूरा हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे ध्यान से सुना। संजय सर का दोबारा से अगेन मैं थैंक यू दिल से